नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। बदलापुर पश्चिम पुलिस स्टेशन में एक चौंकाने वाला मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक निजी कार्यालय में गुप्त हिडन कैमरा लगाने का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायत के अनुसार ये कृत्य किसी की छवि को धूमिल करने और बदनाम करने की मंशा से अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके पर्सनल ऑफिस में बिना अनुमति के एक हिडन कैमरा लगाया गया, जिसकी जानकारी उसे संदेहास्पद गतिविधियों के बाद हुई। जब कार्यालय की गहन जांच की गई तो एक छिपा हुआ कैमरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर फिट पाया गया। इस संबंध में बदलापुर पश्चिम पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और फॉरेंसिक टीम को डिवाइस की जांच के लिए बुलाया गया है। सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं साबिर शेख, बदलापुर पश्चिम से। बदलापुर पश्चिम में मुझे कुछ तकरार प्राप्त हुई। यहाँ पे मनीषा ताई पोल करके जो कि स्माइल फाउंडेशन चलाती है, उनके कार्यालय में उन्होंने हमको आज कार्यालय से फ़ोन किया था कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में कुछ एफआईआर की कि उनके खिलाफ में कुछ किसी ने कुछ गलत सलत मैसेज वगैरह कुछ सोशल मीडिया में डाला हुआ है। तो उन्होंने किसी के ऊपर, कोई महिला है, वो महिला पे अपराध दर्ज किया हुआ है। तो उसका खुलासा करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे। तो हम उनसे जान के लेंगे कि क्या विषय है और आपने एफआईआर क्यों की है, किस वजह से की है और सामने वाला कौन है, हम उनसे जान के लेंगे। मनीषा ताई, नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ, आपने एफआईआर क्यों की और आगे का आप सब बताइए मुझे। जी, नमस्ते सभी साथियों को। मेरा नाम मनीषा पोल है। पिछले दिनों 16 अगस्त 2025 और 20 तारीख 2025 तक मेरे कुछ फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको सभी को वायरल हो रहे थे। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि पिछले साल 2024 में 7 मई से लेकर 14 मई तक मेरे ऑफिस में हिडन कैमरेज लगाए गए थे। तो वो कैमरे लगाने के लिए मेरे ऑफिस की जो स्टाफ थी, वो स्टाफ का इस्तेमाल करके वो हिडन कैमरे लगाए गए थे। फिर उसके बाद जैसा ही मुझे ये सब मालूम पड़ गया, वाया कहीं से खबरें आ रही थी, कुछ न्यूज़ जा रहे थे बाहर, तो मैंने वो हिडन कैमरे की कंप्लेंट बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में एनसी दायर की थी 28 मई 2024 को। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीच बीच में 2-4 लोगों को ये फ़ोटोज़ वगैरह कुछ पता नहीं क्या था, वो वायरल हो रहा था। तो लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। लेकिन ये अभी जो 5-6 दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले सब मेरे जो रिश्तेदारों को फ़ोटोज़ वगैरह आए। फिर उसके बाद में मैंने तुरंत बदलापुर वेस्ट पुलिस स्टेशन, जहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर शिंदे सर है, उनके यहाँ पे मैंने अपना कंप्लेंट दर्ज किया। फिर उन्होंने वो मेरे सारे एविडेंस वगैरह सब देख के उन्होंने जो उसमें जो महिला है बिंदिया मेश्राम और मोनिका सिंह। अच्छा, मतलब जो अपराधी है जिनके खिलाफ में आपने अपराध दर्ज किया, उनका नाम ले रहे हो? हाँ, उनका नाम। जिस महिला ने मेरे फ़ोटोज़ और वायरल किए थे उसका नाम बिंदिया मेश्राम है और उसकी साथी मोनिका सिंह है। दोनों ने मिलके मेरे फ़ोटोज़ वायरल किए हैं। ओके। तो वो सब एविडेंस देने के बाद ही पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। अच्छा, एफआईआर दर्ज किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास वो कैमरा, मैंने सुना है कि वो कैमरा भी आपको मिला है। जी, बता सकते हो? जी, ये वही कैमरा है। ये कैमरा मतलब ये है कॉर्डलेस कैमरा है। ये कैमरे का जो वाईफाई का जो एक्सेस है वो मेरे ऑफिस का दिया गया था। अच्छा, आप देख सकते हो, सब दर्शकों को मैं दिखा सकता हूँ। देखो, ये ऐसे कैमरे भी लगते हैं ये ऑफिस में। तो सतर्क रहिए सब, क्योंकि ऐसे कैमरे लगा के ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है, स्कैम होते हैं। तो इन्होंने बड़ी सतर्कता से इसका खुलासा किया है और ये घटना को उजागर किया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कैमरा तो बहुत महंगा दिख रहा है मुझे, लेकिन लोग किस हद तक गुजर सकते हैं आप देख सकते हो। कैमरे को, ये कैमरा जो देखो, कैमरा रखते हैं हम यहाँ पे। तो आगे का बताइए अभी। तो ये कैमरा लगाने के लिए उसने तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा किया है, ऐसा मेरे पास मतलब एकदम पक्का सबूत है। और दूसरी बात रही कि मेरे ऑफिस में जो मेरा प्राइवेट ऑफिस था, मेरा खुद का ऑफिस था, वो ऑफिस में थर्ड पर्सन को कुछ भी ऐसा करने की इजाज़त ना तो कानून दे सकता है, ना मतलब कोई, मतलब वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ मेरे साथ उसकी जो पता नहीं उसने मेरे साथ क्या दुश्मनी कर ली थी, तो उसकी वजह से उसने सब किया था। अच्छा, मतलब आपके ऐसे पर्सनल, आप उसको कभी मिले हो? उसके पहले कुछ परिचय उसका कुछ ऐसा कि आपकी कोई रंजिश, पुरानी रंजिश हो, ऐसा कुछ, किस वजह से उसने ये सब हरकतें की कि उसको कैमरे लगाने की नौबत आई?
ये जो बिंदिया मिश्रा में, इससे मैंने कभी अभी आज तक तो मुलाकात मेरा उससे हुआ नहीं, और ना ही इससे मेरे कोई बिज़नेस के रिलेशन है, ना ही कोई पर्सनल रिलेशन है, ना ही मैं इसको कभी जानती हूँ, ना मैंने इसको कभी कॉल किया है, ना कभी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। इसका मतलब दूर दूर तक मेरा साथ कोई भी वास्ता नहीं है। मतलब इसकी मंशा यही थी कि आपकी बदनामी करना, ऐसा है क्या? इसकी मंशा यही थी कि जिनके साथ में मैं काम कर रही हूँ, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, स्माइल फाउंडेशन के सचिव है, हिंदी विद्यालय के अध्यक्ष है मनोज कुमार शुक्ला, उनके साथ में मैं काम ना करूँ। उनके साथ में काम करने से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मेरा स्माइल फाउंडेशन का मेरा अच्छा नाम हो रहा था, कांग्रेस पार्टी में मेरा अच्छा नाम हो रहा था। आपको तो पता है पिछले दिनों में मैंने कुछ आंदोलन वगैरह किया था, उसकी वजह से बदलापुर में मेरा अच्छा खासा नाम हो रहा था। तो वो वहाँ पे मुझे डाउन करने के लिए, और मेरे पीठ पीछे जो अभी मेरे जो दुश्मन भी हुए हैं, उनको साथ में लेके उनसे साथ में रखकर ये सब चालू हो गया। अच्छा, तो ये जो स्पाई कैमरा लगा था तो आपको कैसे पता चला? इस स्पाई कैमरा का मुझे ऐसे पता चला कि हम लोग ऑफिस में कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ बिज़नेस प्लानिंग कर रहे थे, तो वो बिज़नेस प्लानिंग का बहुत कुछ हिस्सा ये लेडीज़ को मालूम पड़ गया। तो मेरे जो स्टाफ था, वो स्टाफ भी इसको तभी पहचानता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, उसको खारघर में कैसा मालूम पड़ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने वो सब मेरा स्टाफ का इंक्वायरी किया, पूछताछ किया। तो उसमें से 3 स्टाफ था मेरा, तो उसमें से 2 स्टाफ तो नॉर्मल दिखे मुझे, लेकिन जो 3rd स्टाफ थी आशु शर्मा, वो थोड़ी सी वाइबल हो गई और रोना धोना, फिर उसका झूठ बोलना चालू हो गया। तो दूसरे स्टाफ को भी वो बोली कि तब आप मुझे बताओ कि मैं आगरा में थी, मैं यहाँ पे नहीं थी। लेकिन वो आगरा वगैरह कुछ गई नहीं थी। इंक्वायरी में हमको पता चला कि वो इधर ही बदलापुर में ही थी। ओके, तो कैमरा जैसा आपको प्राप्त हुआ तो आपने पुलिस स्टेशन में कोई तकरार वगैरह की थी क्या? हाँ, मैंने 28 मई को तकरार किया था। ये उसका कॉपी है एनसी का। मैंने तकरार दायर किया था बदलापुर पुलिस स्टेशन में। ये उसका कॉपी। बदलापुर कौन से पुलिस स्टेशन? बदलापुर पूर्व। बदलापुर पूर्व यानी बदलापुर ईस्ट हाँ, में। ईस्ट। ओके, मतलब आपने एनसी, ये तो एनसी है। अच्छा, एनसी लिया था। एनसी लिया था। तो इसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल हुई थी क्या? हाँ, इसके ऊपर उसको लेडीज़ को बुलाया गया था, आशीष शर्मा को, उससे कुछ जांच हुआ था। लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत तभी कुछ भी नहीं थे। सिर्फ कैमरा आपके हाथ में लगा? सिर्फ कैमरा मेरे पास आया था। तो कैमरा हाथ में लगा, लेकिन उसकी मतलब उसने कैमरे से कौन क्या लगाया, क्यों लगाया, इसका अच्छा। तभी मुझे कुछ इतना अंदाजा नहीं था। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं हाँ। था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसने ये 2 साल, मतलब कितने साल हो गए क्या इसको अभी मैं फिलहाल? 2024 में से मतलब अभी तकरीबन 15 महीना हो गए। अच्छा, 15 महीने के बाद में उसने कुछ उसके अंदर से कुछ फोटोज वगैरह, जो कुछ भी आपकी इंटरनल जो कुछ भी जानकारी है, जो ऑफिस में जैसे कि डिसाइड करते हो, मीटिंग करते हो, वो सब जानकारी निकालने के लिए उसने स्पाई कैमरा लगाया होगा, जो कि आपकी बातें लीक करने के लिए, ऐसा आपका कहना है क्या? जी हाँ, तो उसकी मंशा यही है कि आपको बदनाम करने की मंशा थी, या दूसरी कुछ रंजिश आपसे, दूसरा कुछ? सिर्फ मुझे बदनाम करना ही उसका ये है कि मनोज शुक्ला, जैसे अभी आप जानते हैं कि मनोज शुक्ला सर का कुछ उनके स्कूल का भी मैटर चालू है, हिंदी विद्यालय का। तो वो हम दोनों को खाली बदनाम करना, यही सब चालू था, बाकी इसमें कुछ भी ये नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसने आप ये जो स्पाई कैमरा जो लगाया है, वो इतना खर्चा करने का कारण यही था कि आपको उसको बदनाम करना है, उसका बोलने मतलब उसकी मंशा यही थी कि बदनाम करना। और जो मेरा मर्चेंट नेवी शिपिंग में जो मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, जैसे आप जानते हैं कि मैंने ईस्ट में एक ऑफिस लिया था, उसको बंद करवाना, मेरा स्टाफ को बहलाना, मतलब ये पहले से ही उसका सब चालू था। अच्छा, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ हाँ, रंजिश है? हाँ, बिजनेस से रिलेटेड भी है, क्योंकि मेरा कंपनी आगे बढ़ रही थी, उसकी कंपनी डाउन हो रही थी। अच्छा, तो कहीं पे रोकने के लिए ये सब किया गया। ओके, इसको तो फिर आपको पता कभी चला ये सब चीज़? अभी जब भी आपने एफआईआर की तो आपको कैसे पता चला कि आपका मतलब कुछ वायरल किया है, कुछ फोटोज वगैरह? 19 अगस्त की रात को मेरे जो रिश्तेदार जो है उनके मुझे फ़ोन्स आने लगे, और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे कि ये महिला कौन है, और ये आप कैसे फ़ोटोज़ वगैरह क्यों वायरल कर रही है। तब मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है। मेरी एक लड़की है जो उम्र में कम है, उसके भी मोबाइल पे ये सब आया था। तो हाँ, उसके कुछ दोस्तों को भी आया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा परिवार बहुत आहत हुआ, मतलब प्रॉब्लम में आ गया कि ये सब क्या है, सदमे में आ गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने अपने परिवार से बात किया, और एक्चुअली इसके पहले जब मेरे ऑफिस में कैमरे लगे थे तो इसकी जानकारी मैंने मेरे परिवार वालों को दे दी थी ऑलरेडी।
तो इसकी वजह से भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि उनको मालूम था कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर उसने ये किया कि परिवार वालों को भेजने के बाद उसने कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं हमारे, तो उनको भी भेजा, कुछ हमारे कार्यकर्ता है उनको भी भेजा, मतलब हर जगह से मुझे बदनाम करने का कोशिश किया। और स्पेशली उसने जो मैसेज सबको डाला है उसने यही लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एंड सोशल वर्कर एंड वो सब बदनाम करने का उसने पहले से ही साजिश किया था। अच्छा, मतलब उसने पहले से कोई प्रोपेगेंडा करके रखा था कि हाँ। आपकी कैसी बदनामी की जाए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। ओके, तो अभी फिर आप पुलिस स्टेशन गई, फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या हुआ? फिर मैंने तय किया कि मुझे इसके खिलाफ लड़ना है। ऑलरेडी मैंने एनसी तो पिछले साल ही दे दी थी, एविडेंस कुछ नहीं था। एविडेंस जैसे ही हाथ में मेरे आ गया, मैंने पहले अपना बदलापुर वेस्ट का पुलिस स्टेशन गई मैं, वहाँ पे मैंने अपना कंप्लेंट दर्ज किया। पुलिस ने मेरी सारी बात सुनी, मेरे ऊपर मुझसे बात किया, उन्होंने सब एविडेंस देखा। फिर उन्होंने परसों की रात 11 बजे ये जो बिंदिया मेश्राम है और मोनिका सिंह है, ये दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। अच्छा, मतलब एफआईआर में दोनों के नाम है क्या? हाँ, दोनों के नाम है। अच्छा, मतलब 2 अपराधी अभी एफआईआर के अंदर है? जी। हाँ, तो अभी आगे की तफ्तीश चालू है? आगे की पुलिस का जो कार्रवाई है वो चालू है, और इसके आगे मैं कोर्ट में जाऊंगी इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा भी दर्ज करूंगी। तो आपको पुलिस ने अच्छा सहकार्य किया है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सहकार्य किया। उन्होंने मुझे समझाया भी कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इस विषय में, और उन्होंने मेरा मतलब आप समझे कि उन्होंने मेरा मनोधैर्य बढ़ाया कि मैडम आप डरना नहीं, अच्छा होगा आप यहाँ पे आई और आपने अपना कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज की, आपकी शिकायत यहाँ पे दर्ज की, क्योंकि कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। ऐसा उन्होंने, पुलिस ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। अच्छा, तो इसका मतलब अभी मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि आप अभी जनता को, जैसे कि जो पीड़ित महिलाएं होती है, जो स्कैम होते हैं, कोई किसी को ब्लैकमेलिंग करता है, जैसे कि अब स्पाई कैमरा, आपने ये जो कैमरा जो दिखाया है, ये कैमरा जिसे लगा के किसी को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, ये किया जाता है, तो कोई डिस्टर्ब होकर कोई अपनी जान देने का प्रयास भी करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी, ये बताओ। मेरे लोगों से यही अपील है कि जो अभी टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका प्लीज़ आप दुरुपयोग ना करें, उसका उपयोग आप अच्छे कामों के लिए करें। और जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो जो इस सब चीज़ों से अगर पीड़ित है तो वो अपनी जान वान देने की कोशिश ना करे, इसके खिलाफ वो लड़े, पुलिस में जाके अपनी शिकायत दर्ज करे और सबको खुल के बात बताए कि उनके साथ में क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी गैर प्रकार उनके साथ में हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़े। मतलब पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छे से मतलब आपकी बातें हाँ। सुन ली गई और आपको कोऑपरेट किया और एफआईआर भी की है सामने वाले पे, और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। जी। और आपको अभी क्या बताया कि अभी उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है तो कौन सी धारा लगी, कुछ आपको पता है? जी, उनके ऊपर जो दोनों के ऊपर जो एफआईआर लगी है उनके ऊपर ये धाराएं लगी है। अच्छा, इनके ऊपर बीएनएस के कलम 77 और 3/5 एफआईआर धारा लगी हुई है। ये एफआईआर कॉपी देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एफआईआर कॉपी। ये तो बड़ा ही अच्छा कदम ये मनीषा ताई पोल ने उठाया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो ये बातों को दिल में रखते हैं और कुछ गलत कदम उठाते हैं, जैसे कि जान देना, सुसाइड करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कैम होते हैं। अभी देखो लोग लाख 2-2 लाख रुपए खर्चा करके ऐसे कैमरे लगाते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो इसमें सिर्फ महिला ही नहीं, बहुत कॉलेज की लड़कियां और लड़के लड़के भी इसमें मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि महिला इसमें तो कम रहती है महिलाओं के, लेकिन जो पुरुष है उनको ब्लैकमेल करने के लिए अभी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अच्छा, तो पुरुषों को भी ब्लैकमेलिंग करने का अभी मैडम के ही आप मुंह से सुन लो कि पुरुषों को भी ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। और ये बात छुपी हुई नहीं है, आजकल सोशल मीडिया में आप भी देख रहे हो ये स्कैम हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने अड़ोस पड़ोस वाले को, अपने जितने भी दोस्त, फ्रेंड, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदारों को सतर्क कीजिए। ये बहुत ही बड़ा अच्छा संदेश मैडम ने दिया है आज, कि एक कदम उठाया और उनका जो घर है, उनका घर ही उनका जड़, जो उनकी फैमिली, उन्होंने उनको बहुत अच्छा सहकार्य किया, बहुत उनको पावर दी, ताकत दी है, और उस वजह से वो आज खड़ी है। और खड़े रहने के बाद में उन्होंने एफआईआर की है, और एफआईआर करने के बाद में और लोगों को मैसेज भी दे रही है कि तुम ऐसे ना करें,
पुलिस बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, पुलिस सेवा करने के लिए ही बैठी है। और यहाँ के जो बदलापुर पश्चिम के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर शिंदे सर है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता भी हूँ, मेरा उनका परिचय भी हो चुका है। और वो 101% मुझे तो पता है कि वो इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, तभी तो उन्होंने एफआईआर तो ले ली है। और आगे की तफ्तीश अच्छे से करके और आगे जैसे भी अपराधी को जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक वो उसको कस्टडी तक पहुँचा के रहेंगे। ये सी न्यूज़ भारत के जितने भी दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ही मनीषा ताई पोल स्माइल फाउंडेशन चला रही है, समाज सेविका है, इसके पहले उन्होंने एक आंदोलन भी किया था। आंदोलन के माध्यम से उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो उन्होंने अनशन किया था। अनशन करने के बाद में अनशन में उनकी जीत हो गई। जीत होने के बाद सामने वाले पे एफआईआर हो गई। और जो हिंदी मौनी बाबा स्कूल करके जो स्कूल थी, स्कूल की जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल पे यही मैडम ने पहुंचाया है, क्योंकि ये मैडम सत्य पे चलती है, संविधान के दिखाए हुए पे रास्ते पे चलती है। इस वजह से वो आज इस जगह पे बैठी है। और हमको उन्होंने आज फ़ोन किया था इसी बारे में कि खुलासा करने के लिए, तो वही खुलासा करने हम आए हैं। मैं फिर से मैडम को फिर से मैं पूछूंगा कि मैडम आप यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे कि मोबाइल सबके हाथों में, तो उसका कैसा यूज़ करना चाहिए? सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और सबसे मेंशन मैं ये करना चाहूँगी कि सी न्यूज़ भारत के जो पत्रकार है साबिर भाई शेख, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन भी किया और सपोर्ट भी किया। तो यही तक हम हमारी बात ख़त्म करते हैं। सी न्यूज़ भारत, साबिर शेख, बदलापुर पश्चिम। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।